अगर आपने भी एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसा कौन सा तरीका है जो आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अहम भूमिका निभाता है। और यह मैंने भी अप्लाई किया है, इसीलिए आज मैं इसे आपसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कोई स्टूडेंट जी तोड़ मेहनत कर रहा है, 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हो रहे हैं। लेकिन कोई स्टूडेंट मात्र 6 से 7 घंटे की पढ़ाई में एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लेता है और अपने मनचाहे नंबर्स भी हासिल कर लेता है। तो उन दोनों की पढ़ाई में अंतर सिर्फ़ इतना सा रहता है कि वो कुछ ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल करता है जिससे कि उसके एग्ज़ाम क्वालीफाई होते हैं, और जो 12 घंटे 10 घंटे पढ़ने वाले लोग हैं वो बस किताबों में रट्टा मारते ही रह जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन-सी ट्रिक है जिससे कि 6-7 घंटे पढ़ के भी आप इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, वो है टेस्ट। अब टेस्ट 2 तरीके से लगाए जाते हैं। एक होता है सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट और एक होता है फुल टेस्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फुल टेस्ट की। दोस्तों, आने वाले समय में एमपी पुलिस एग्ज़ाम जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो मैं इसी को टारगेट करते हुए आपको बताऊँगी कि आपको फुल टेस्ट कैसे लगाना है और ये आपकी तैयारी में क्या इफ़ेक्ट डालेगा। अगर आपके एग्ज़ाम के आज से 15 दिन बाकी रहते हैं, तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप आज से रोज़ 1 फुल टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, 1 ही फुल टेस्ट लगाना है, यानी 15 दिनों में आपको अपने 15 फुल टेस्ट कंप्लीट कर लेने हैं। लेकिन सिर्फ़ टेस्ट लगाना ही मायने नहीं रखता, आपको उसका फुल एनालिसिस भी करना पड़ेगा और उन चीज़ों पर काम भी करना पड़ेगा। यानी 2 घंटे बैठकर आपको टेस्ट लगाने हैं और 1 घंटा उसका अच्छे से एनालिसिस करना है कि आपका किस टॉपिक में नंबर्स नहीं आ रहे हैं और आप कहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हो। तो आपको उन चीज़ों को निकालना है और उनको इम्प्रूव करना है। लेकिन यदि आप टेस्ट तो लगाएँगे और उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपना समय बर्बाद ना करें। टेस्ट तभी लगाएँ जब आप उसका एनालिसिस करने के लिए तैयार हैं। अगर आप उसका एनालिसिस नहीं कर सकते, तो कृपया कर टेस्ट लगाकर अपना समय खराब ना करें। क्योंकि जब आप अपनी गलतियों को ही नहीं ढूँढेंगे, तो उनको दूर कैसे करेंगे? और जब आप अपनी गलतियों को दूर ही नहीं करेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे टेस्ट लगाने का? ठीक है? तो आपको टेस्ट लगाना है फुल। अब उसका एनालिसिस कैसे करना है? देखिए, जब आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो आपको ये देखना है कि किस तरह के सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं। मैथ्स हो, रीज़निंग हो, चाहे जीके हो, जिस भी टॉपिक के सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं, आप उसका रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि अगले टेस्ट में आपको अपना स्कोर बढ़ाने में मदद मिल सके। ताकि जब आप अपनी गलतियाँ देखेंगे, आप उस चीज़ का बार-बार रिवीज़न करेंगे, तो अपने आप ही आपका स्कोर बढ़ेगा। ये तो हुई बात उनकी जिनके पास अभी भी 15-20 दिन बचे हुए हैं। लेकिन जिनका एग्ज़ाम स्टार्टिंग में ही है और जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है, वो स्टूडेंट क्या करें? देखिए, 100 बात की एक बात है, अब आपके पास समय नहीं है, इसलिए आपको अपनी कमर कसनी ही पड़ेगी। आपको अपना हाथ टाइट करना ही पड़ेगा यदि आपको एग्ज़ाम निकालना है तो। इसलिए आपके लिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप दिन में 2 टेस्ट, फुल टेस्ट लगाएँ और उनका एनालिसिस करें। देखिए, मुझे पता है क्योंकि 2 टेस्ट लगाना और उनका एनालिसिस करना इतना आसान नहीं है एक ही दिन में, और चलो आप ये कर भी लोगे, तो फिर उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करना और उनकी प्रैक्टिस करना थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम आपका है, तो ये करना भी आपको ही पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं आएगा करने के लिए। अब आपको कैसे करना है, ये आप पर डिपेंड करता है कि इतना टाइम आप कहाँ से निकालोगे, कैसे निकालोगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम पास में आ चुका है और आप क्वालीफ़ाई करना चाहते हो, तो फिर आपको करना पड़ेगा। देखिए भाई, मेहनत तो करनी पड़ती है। हमने भी की है, हमसे पहले वालों ने भी की थी, आने वाली पीढ़ी भी करेगी। मेहनत के बिना कोई भी काम में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है? इसलिए आपको करना पड़ेगा। और यदि अब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास ही आ चुका है और आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है टेस्ट लगाने का या रिवाइज़ करने का या प्रैक्टिस करने का, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि अगर आपने पढ़ाई की है, तो आप सिर्फ़ फुल टेस्ट लगाइए और देखिए कि कमी कहाँ रह रही है, और उन टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पर मैराथन क्लासेस देख लीजिए। ठीक है? वहाँ से भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी, और वो लास्ट टाइम की नॉलेज भी एग्ज़ाम में हेल्प करती है। क्योंकि हम भी यही करते हैं और हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी यही करते हैं। अगर कोई टॉपिक रह जाता है या उसका रिवीजन रह जाता है, तो हम उससे रिलेटेड मैराथन या कोई भी यूट्यूब पर क्लास देख लेते हैं, जिससे कि वो चीज़ हमारे दिमाग में कहीं न कहीं थोड़ी-सी याद रह जाए, और अगर एग्ज़ाम में वो आ जाती है, तो हमें उस टाइम पे हेल्प मिल सके। ठीक है? तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। दूसरी चीज़, चाहे आपका एग्ज़ाम परसों क्यों क्यों ना हो, आपको आज फुल टेस्ट लगाना ही है। ये नहीं सोचना कि अब तो एग्ज़ाम पास में ही आ गया, अब क्या ही फ़ायदा टेस्ट लगाने का, नहीं। अगर आपके पास 1 दिन भी है टेस्ट लगाने के लिए, तो आप उस 1 दिन में 3 फुल टेस्ट लगाइए एमपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। देखिए, 2 घंटे का एक टेस्ट होता है,
तो आप 3 टेस्ट तो लगा ही सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ ताकि जब आप 3 टेस्ट लगाएंगे तो आपके दिमाग को बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस होगी, ठीक है, जो कि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुंचाएगी। जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो मेरा ना तो सिलेबस हुआ था, क्योंकि मैं फ्रेशर थी, ना मेरा सिलेबस हुआ था, ना मेरी तैयारी अच्छे से हुई थी। फिर भी मैंने एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर किया था। क्यों? क्योंकि मैंने 3-4 दिन पहले से ही फुल टेस्ट लगाए थे और मेरा दिमाग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुका था, जिससे कि मैं अच्छा स्कोर कर पाई। इसलिए आपको टेस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है? तो आपको टेस्ट लगाने हैं, फुल टेस्ट लगाने हैं और उनका एनालिसिस भी करना है। जैसे-जैसे एग्ज़ाम करीब आ जाता है, वैसे-वैसे आपको अपनी नज़रें पैनी बना लेनी है कि आपका टेस्ट कैसे जा रहा है और कौन-कौन से टॉपिक आपसे छूट रहे हैं। उनकी प्रैक्टिस करिए दोबारा, उनका रिवीजन करिए और अपनी स्कोर पर नज़र बनाए रखिए। वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहकर जाती हूँ कि देखिए, सिर्फ पढ़ाई करना, टेस्ट लगाना या तैयारी करना ही मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने तैयारी बहुत अच्छी की है लेकिन आपने एग्ज़ाम ही ठीक से अटेम्प्ट नहीं किया, तो फिर आपकी सारी तैयारी धरी रह जाएगी, ठीक है? तो एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ, ये चीज़ मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और एक बात और, मैंने अभी यूट्यूब स्टार्ट ही किया है, तो थोड़ा-सा वॉइस प्रॉब्लम है एंड मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं आती है। सीख रही हूँ, धीरे-धीरे सीख जाऊँगी, आप लोग सपोर्ट करोगे तो। और ये चैनल मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, तो आप कृपया कर इसे सब्सक्राइब करें और यदि आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई करूँगी और हो सकेगा तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी। तो अभी के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।